आज हम बात करेंगे अक्टूबर की राशियों को लेकर कि आखिर ये महीना आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे, आपके जीवन में क्या अच्छा होगा, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। और देखिए, इस महीने में बहुत ही पावन, बहुत ही खूबसूरत एक त्यौहार भी है, दीपावली का त्यौहार। अब हम इसे दीपावली से जोड़कर भी देखेंगे और जोड़कर भी आपको बताएंगे कि इस दीपावली पर आपके लिए क्या अच्छा होगा। आप कौन सी वो रेमेडीज कर सकते हैं जिससे आप अपने जीवन में बहुत खूबसूरत पलों को अच्छे से जी सके, अपने जीवन से समस्याओं को हटा सके। और अगर किसी भी तरह की कोई चुनौती, कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आता है तो आप उसे भी हटा सकें। हम कोशिश करते हैं कि आप तक एक अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी पहुंचे, जिससे आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकें। बिल्कुल। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि को लेकर भी कहा जाता है कि भई कुंभ राशि वाले जो होते हैं मैम, ये भी बड़ी अच्छी राशि होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग राशि होती है। जी, और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो वाक़ई में इन 12 राशियों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जी, तो इन राशि के जितने भी जातक हैं, उनके लिए पूरा महीना कैसा जाने वाला है? जी, बिल्कुल अच्छा है। और कुंभ राशि वाली सबसे बड़ी बात है कि ये शनि देव की मूल त्रिकोण हुँ, राशि होती है। तो यहाँ शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत कुछ देते भी हैं। हुँ, और रही बात है, अगर हम आपके लिए उपाय की बात करते हैं, क्योंकि उपायों से भी आपको बहुत कुछ इस बार मिलने वाला है। ये दीपावली का समय है। एक एक चीज आपको बहुत फायदा देगी। गोमती चक्र और कुशा, ये ध्यान रखिएगा। कुशा और गोमती चक्र, ये दो चीजों का उपाय है आपके लिए। सूर्य की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रहों को समझ, देखिए ग्रहों को समझना जरूरी है। सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से 8वें भाव में सूर्य रहेंगे। हाफ मैलिफिक है, जहाँ नुकसान नहीं करते। लेकिन उसके बाद नवम भाव में जाएंगे, पिता के भाव में आ जाएंगे, वहाँ भी फायदा देते हैं। तो दोनों तरफ से फायदा आपको मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, सूर्य कौन है? आपके पिता, यानी शनिदेव के पिता हैं। आपकी राशि जो है शनिदेव की राशि है और इनके पिता हैं सूर्य। तो यानी आपको तो फायदा ही मिलने वाला है। यहाँ पे मंगल की बात करते हैं तो आपकी राशि से नवम भाव में मंगल। तो नवम भाव इंपॉर्टेंट भाव है। 9th हाउस हमारा भाग्य है, हमारी डेस्टिनी है, स्ट्रांग होनी चाहिए। बुध की बात करते हैं तो बुध आपके नवम भाव में रहेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे त्रिग्रही जो योग है वो नवम भाव में बन रहा है, भाग्य स्थान पर बन रहा है। और तीनों अच्छी कंडीशन में बनाएंगे। नो टेंशन, नो घबराहट, सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं आपने। गुरु अगर हम देखते हैं तो आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे। अब पंचम भाव में और छठे भाव में गुरु जो है वह, हाँ, सत्ता तो देते हैं, वह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं। लेकिन पंचम भाव में तो बड़ा फायदा मिलने वाला है आपको। यानी कुल मिलाकर के अगर सिचुएशन अभी तक हम समझ रहे हैं तो आपको फायदा ही फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र की अगर हम बात करते हैं, आपकी राशि का सप्तम भाव और अष्टम भाव, यानी शुक्र सप्तम में तो ठीक है, लेकिन अष्टम में दिक्कत पैदा कर सकता है। सप्तम का ये सेकंड भाव यानी कुटुंब भाव भी होता है। ये शादीशुदा जिंदगी का कुटुंब भाव भी माना जाता है। तो यानी यहाँ पर थोड़ा सा हमें संभलना है। अगर हम शनि की बात करते हैं, शनि आपके राशि से दूसरे भाव में रहेंगे। दूसरे भाव का शनि जो है वो खाने पीने को लेकर के हेल्थ इश्यूज करवा सकता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जैसे कई बार क्या होता है ना, हम समय नियम जो है उसको नहीं करते, जबकि वो इतना डिसिप्लिन प्लेनेट है, बहुत डिसिप्लिन प्लेनेट है शनिदेव। मतलब उन्हें डिसिप्लिन तोड़ना पसंद नहीं है, लेकिन वो वक्रिय चल रहे हैं तो डिस्टर्बेंस कर देंगे। अगर हम राहु की बात करते हैं तो राहु आपके प्रथम भाव में रहेंगे, केतु रहेंगे आपके सप्तम भाव में। अब यहाँ पे शुक्र और केतु जो है 9 अक्टूबर तक इकट्ठे रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने प्रॉब्लम कहाँ होनी है, आपने गुमराह, खुद ही गुमराह रहना है। जबकि इतनी अच्छी क्वालिटीज, अच्छी चीजें होते हुए भी जब व्यक्ति गुमराह ही हो जाएगा तो उसको संभालेगा कौन, समझाएगा कौन? कि समझने के लिए पहले हमें अपना संतुलन तो बनाना पड़ेगा ना। उड़े उड़े रहेंगे, कोई कुछ कहेगा मानेंगे नहीं किसी की बात। तो यहाँ नहीं मानेंगे। देखिए चीज़ें आ रही है आपके पास, एक तरफ से अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप नहीं मान रहे, आपके पास धन आ रहा है तो आपको विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, उड़े उड़े रहेंगे आप। ये उड़ना आप बंद कर दीजिएगा। अक्टूबर के महीने में बी प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकल रहेंगे तो फायदा रहेगा, अब उड़े उड़े रहेंगे तो फायदा हाथ से निकला जाएगा। क्या करना है आपको उपाय, क्योंकि दीपावली का उपाय तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशा, हमने कहा ना, कुशा और गोमती चक्र। गोमती चक्र लेने हैं 11 और साथ में थोड़ी सी कुशा लेनी है।
अब कुशा के आप कितने भी पीसेस टुकड़े डाल सकते हैं। लाल कपड़े में रख करके सबसे पहले लाल कपड़े पे स्वास्तिक बनाना है सिंदूर से। फिर उसके बीच में आपने गोमती चक्र, कुशा, फिर उसके ऊपर 11 सिक्के रखने हैं 1-1 रुपए वाले। और ये सब आपने बांध करके कहाँ रखना है? धन स्थान पर। कब रखना है? दीपावली और धनतेरस। तो धनतेरस पर भी रख सकते हैं और दीपावली पर भी आप इसे रख सकते हैं। बहुत आपको फायदा होगा।